कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री हरि मंदिर में विराजित भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमलों में प्रणाम। 16वां पाटोत्सव है। विशेष रूप से श्री हरि भगवान के साथ मेरा मित्रता का नाता है, क्योंकि हम उम्र है। सांदीपनी में हमारा प्रवेश भी 2005 में हुआ था और हमारा पहला वर्ष उसी समय भगवान पाट पे विराजे और दिव्य महोत्सव का हमने दर्शन किया। तो पाटोत्सव की सेवा करते हुए जब श्री हरि का दर्शन करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि आप यहाँ पे आनंद से रहते हो, हम आपके मित्र बन के आए हैं और आपको जन्मदिन की बधाई देते हैं। तो इसी बधाई के भाव से मैं मेरे वाक पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करूंगा। सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भागवत चिंतन शिविर में भागवत के कुछ ऐसे विषय को लेके प्रस्तुत कर रहा हूं कि प्रायः कथाओं में इस विषय पे चर्चा कम होती है, क्योंकि ये दशम स्कंध के उत्तरार्ध का अंतिम अध्याय है और आखिरी दिन जब कथा की पूर्णाहुति होती है तो कथा विराम की ओर ले चलने का ज्यादा होता है, इसलिए ये विषय को कम छुआ जाता है। और आज तो भगवान को ऐसे ही 56 भोग लगे हैं, अन्नकूट का दर्शन हम करते हैं तो एक भाव ये भी बनता है कि हम तो अपने आप से मेहनत करके भगवान की सामग्री तैयार करते हैं। अब उनकी 16,108 पटरानियां थी। यदि प्रत्येक पटरानी एक एक सामग्री भी तैयार करे तो ठाकुर जी को कितना बड़ा भोग लगता होगा। और श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है कि ये महिषी है। महिषी शब्द का अर्थ अमरकोश के अनुसार होता है कि कृताभिषेका राजपत्नी, जिनका अभिषेक किया गया है, जो राजपत्नी है उसको महिषी कहते हैं। और ये महिषी है वो भी द्वारिकाधीश की, तो उनके पास तो कितनी दास दासियां होगी। किंतु सुखदेव जी महाराज 2-3 बार भागवत में कहते हैं कि दासी सता अपि विभोः विदधूस्म दास्यम। अनेक दासियां होने के बावजूद भगवान की ये रानियां स्वयं भगवान की सेवा करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि अपने हाथों से यदि उन्होंने भोग तैयार किया होगा और ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किया होगा तो कितने प्रेम से भगवान उस प्रसाद का ग्रहण करते होंगे। तो इन्हीं महिषियों के साथ भगवान रहते हैं और इन महिषियों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम वैसे तो प्रेम का कोई स्वरूप नहीं है, हम अपराह्न सत्र में गुरुदेव के मुखारविंद से सुनते ही हैं, किंतु हर रोज भगवान के प्रति प्रतिक्षणम प्रवर्धमानम, पल पल ये बढ़ता ही रहता है। तो भगवान की इन रानियों का प्रेम भी बढ़ता रहता है। लेकिन सुबह के समय में या कुछ पूर्व ऐसे पल हुए जिसके चलते वह प्रणयाधिक्य बढ़ गया। वैसे तो हर रोज ठाकुर जी की सेवा ये करती ही है, लेकिन जब ये महिषी गीत का प्रारंभ होता है, उनके प्रारंभ के कुछ श्लोकों को दर्शन करेंगे तो लगता है कि उस समय भगवान ने इन सब के साथ जल विहार किया था। ये तो हर रोज नहीं होता, कभी कभी होता है। और स्पष्ट लिखा है कि भगवान अपनी पिचकारी में जल भर के उन राजमहिषियों पे उड़ाते थे। राजमहिषियों को जब वक्त मिलता था
उनका चांस आता था तो वे अपने पिचकारियों में जल भर के ठाकुर जी को ऐसे स्नान कराते थे। तो इस तरह से पूरे दिन जल विहार किया है। जो नित्य करते थे उनसे कुछ अधिक हुआ है। इसलिए नित्य ठाकुर का स्मरण तो होता ही था, लेकिन आज कुछ अधिक हुआ है। इसलिए भगवान तो शयन कर रहे हैं, लेकिन ये राजमहिषियां जाग रही है भगवान के विरह में, क्योंकि इतने समय का विरह भी वे सह नहीं पाती। राधा सुधानिधि में तो एक श्लोक ऐसा दिया गया है कि अंक स्थिते पि दयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधति अकस्मात। राधा जी भगवान के अंक में स्थित होती हुई है, लेकिन तब भी जब भगवान के उस वियोग का स्मरण करते हैं तो हा मोहन ऐसे करते करते प्रलाप करने लगती है। तो इस समय तो भगवान की रानियों केवल जाग रही है और परमात्मा शयन कर रहे हैं, तो भगवान का इतना वियोग भी इनसे सहा नहीं जा रहा। और स्वाध्याय करते करते हुए एक भाव ये प्रकट हुआ है कि जब जब स्नेह अधिक हो जाता है, हृदय में बना हुआ ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वह अधिक हो जाता है, और उस समय जो शब्द निकलते हैं वे गीत बन जाते हैं। प्रायः स्तुति होती है, लेकिन जब गोपियों को देखते हैं भगवान की वेणु सुनी तो हर रोज कृष्ण का चिंतन होता था, लेकिन आज कुछ बांसुरी अलग से सुनाई दी, तो वो मनोहर वेणुनाद सुन के गोपियों ने गीत गाया, वेणु गीत। वैसे ही गोपी गीत को देखे, इसी प्रकार युगल गीत को देखे, वे तो हर रोज भगवान की लीला का स्मरण करती थी, लेकिन कभी कभी जब स्नेह अधिक हो जाता है तो वो भाव गीत के रूप में प्रकट हो जाता है। तो महिषियों ने भी अपने भाव को प्रकट किया है। आचार्यों की शरण में जाकर जब हम इन महिषी गीत के श्लोकों को देखते हैं तो प्रारंभ में स्पष्ट कहा है, जैसा भाव गोपियों का है वैसा ही भाव भगवान के पटरानियों का है। कभी कभी हम ऐसा मान लेते हैं कि गोपी की तरह कृष्ण को प्रेम करने वाला और कोई नहीं है, उनकी महत्ता हम बहुत बढ़ा देते हैं। लेकिन सामान्य स्तर से भी देखें तो गोपियों को भगवान का संयोग 11 साल 52 दिन तक करीबन रहा है, लेकिन ये भगवान की रानियां हैं जो 100 साल तक भगवान के साथ रही है। नित्य उनकी सेवा को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तो इनके हृदय में भी वही प्रेम जागृत है जो गोपियों के हृदय में है। तो इसी गोपी अवस्था में जाकर ही ये महिषियों ने गीत गाया है। और स्पष्ट लिखा है कि सर्वम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, ये जो पूरा संसार है सब प्रकृति और पुरुष का रूप ही है। इसलिए इन महिषियों को स्पष्ट ये विश्वास है कि इस संसार में पुरुष केवल श्री कृष्ण एक ही है, अन्य जो कुछ भी है या जो कोई भी है सब स्त्री ही है। और उन प्रत्येक प्रकृति के व्यक्ति को या जीव को भगवान का विरह है और उस विरह में वह दुखी है। अब कहा भाई संसार में रहते हैं तो संसार का भी दुख होता है, केवल भगवद विरह थोड़ा ही दुख सताता है। तो इन रानियों को ऐसा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि ये प्रणत क्लेश नाशाय, जिनके चरणों में पड़ने मात्र से प्रत्येक क्लेश को नाश करने का सामर्थ्य जिनमें है, ऐसे भगवान है। इसका अर्थ हुआ कि भगवान के रानियों को इतना विश्वास है कि भाई संसार का दुख तो भक्त को सता ही नहीं सकता, क्योंकि वे तो हरि स्वयं हर लेते हैं। सब दुख हर देने के बाद एक दुख देते हैं, और वह दुख है अपने विरह का। और उसी विरह के दुख में ये रानियां जिन जिन को देखते हैं उन सबको याद करके और उन सबकी ओर अपने प्रेम को प्रकट करती हुई गाती है। उनको ही महिषी गीत कहा गया है। पहला श्लोक देखते हैं। महिष्य ऊचुहु, सबने साथ में मिलके कहा है। 10 श्लोकों की ये महिषी गीत की कथा है। वल्लभ महाप्रभु जी ने इस 10 श्लोकों के अर्थों को कहा है कि भाई सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 प्रकार की भगवान की महिषियां हैं, और उनमें भी 3-3 विभाग हो जाते हैं। सत्वगुण में भी सत्वगुणी, सत्वगुण में भी रजोगुणी, ऐसे अंतर्भाव से ये 9 जो प्रथम के श्लोक है वे इन 9 पटरानियों ने कहे हैं।
किसको संबोधित करके कौन पटरानी बोल रही है, यह भी वर्णन मिलता है। और आखिर में जो 10वां श्लोक जिसमें हंस को संबोधित किया है, कहते हैं वे निर्गुण में स्थित जो भगवान की रानियां हैं उन लोगों ने कहा है। तो पहला श्लोक है जिसमें कुररी क्रौंच पक्षी की पत्नी उत्क्रोश कुररौ समो, अमरकोश कहता है कि उत्क्रोश मानो या कुरर, इसकी स्त्री को, क्रौंच पक्षी को हिंदी में क्रौंच कहते हैं, उसको देख के ये रानियां भगवद विरह को याद करते हुए रोती है और बोलती है। मालिनी छंद का यह श्लोक, कुररि विलपसि त्वं वीतनिद्रानशेषे स्वपिति जगति रात्र्याम् ईश्वरो गुप्तबोधः वयमिव सखि कच्चित् गाढ़ निर्भिन्न चेता नलिन नयन हासोदारलीले क्षितेन। ये कहती है कि हे कुररी तुम विलपसी, तो ऐसे विलाप करके है क्रौंच पक्षी की स्त्री, तू इतना रो क्यों रही है? रात्रि का समय है, तुझे नींद नहीं आती, क्यों जाग रही हो? और जैसे हमने कहा कि ये किसी अपने क्रौंच पक्षी अपने पति को विरह में देखकर ये वैसे नहीं रो रही है, कृष्ण विरह में रो रही है। इसलिए कहती है कि तू जिसको याद करके रो रही है ना, वो तो स्वपिति, वो तो सो रहे हैं। इस तरह से तेरी रुदन की आवाज उन्हें जगा भी देगी, उनकी निद्रा में बाधा होगी, इसलिए रोना मत। और दूसरा, जगति रात्र्याम ईश्वरो गुप्त बोध। अब इस शब्द से आप अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। आचार्यों ने कहा है कि जगति रात्र्याम, संसार की जो रात्रि होती है ना, उस रात्रि में गुप्त बोध होकर भगवान सो जाते हैं। उनका बोध, उनका ज्ञान प्रकट नहीं है, ऐसे तैसे ज्ञान नहीं मिलता। तो ये संसार की कौन सी रात्रि है? कहा मोह निशा सब सोह निहार। जो मोह की रात्रि है, उस समय पूरा संसार जब उस रात्रि में सोया हुआ है, तो कहते हैं उस समय ईश्वरः गुप्त बोधः, उस समय भगवान का बोध गुप्त हो जाता है। उनको पता, उनको हम जगा नहीं सकते, उनका हमें बोध नहीं हो सकता। तब प्रश्न होता है कि भाई ईश्वर कहा गया, वो सो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? परमात्मा स्वयं यदि सो गए, अरे वो तो कहते हैं कि अहम एवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चात हम यदेतच्च, और आखिर में योव शिष्येत सोस्मि हम, जो बचता है वो मैं हूं। तो इस संसार में यदि भगवान सो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो एक पाठ भेद ऐसा भी मिलता है, ईश्वरो असुप्त बोधः, अर्थात असुप्त बोधः स्फुटक ज्ञानः। परमात्मा सो रहे हैं, संसार में सो रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान जागृत है, वे सब कुछ जानते हैं। अर्थेषु अभिज्ञः, ये सब जानते हैं। ये इसीलिए तू रो मत, मतलब तू विलाप मत कर, तेरे रुदन को भी जानते हैं। जब उठेंगे तब तेरा दुख भी दूर करेंगे। तो रानी कहती है वयमिव कच्चित सखी कच्चित गाढ़ निर्भिन्न चेता। परमात्मा ने हमारे हृदय को बींध दिया है ना, उनकी ऐसे कमल नयन नेत्र से जो हमारी तरफ दृष्टि करते हैं, उनका हास्य और उनकी इस लीला निरीक्षण के चलते जैसे हमारा हृदय बींध गया है, लगता है ऐसे ही तेरा भी हृदय बींध गया है। और ये जाग रही है, रो रही है, उसको देखा। और रात्रि के समय में चकवी सोती नहीं, कभी जागती है, लेकिन वो आंखें बंद करके बैठी है। तो उस चकवी को देखकर रानी कहती है, नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्ट बंधुः त्वं रोरवीषि करुणं बत चक्रवाकी दास्यं गता वयमिवाच्युत पादजुष्टां किं वा स्रजं स्पृहयसे कबरेण वोढुम। कहती है चकवी, वैसे तो रात्रि में तू जागती रहती है, लेकिन आज अदृष्ट बंधु, तुझे तेरा पति का दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए नेत्रे निमीलयसि, आंख बंद करके बैठी है। और तुम रोरवीषि, तू रो रही है,
तेरा रुदन का आवाज, तेरी रुदन की आवाज है ना, उसमें स्पष्ट सुनाई देता है कि तू कोई अपने चकोर की याद में नहीं रो रही है, क्योंकि तेरी रुदन की आवाज करुण है। इस स्वर को हम पहचानते हैं क्योंकि ऐसी ही आवाज गोपियों ने निकाली थी। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन के लालसा में वे रो रही थी, लेकिन उनका सुस्वर था। ऐसे तेरा रुदन हमें सुन के पता चलता है कि तू भी कोई सामान्य अपने चकोर की स्मृति में रो नहीं रही है, तू भी परमात्मा की स्मृति में ही रो रही है। क्या तू भगवान के चरणों में लगी उस माला को अपने मस्तक पे धारण करना चाहती है? वल्लभ महाप्रभु जी ने भाव प्रकट किया है कि भगवान के चरणों में लगी माला ही भक्ति की रूप है। और कबरेण अर्थात स्वधर्मेण वोढ़ुम, अपने धर्म में, अपने आचरण में उस भक्ति रूपी माला को तू धारण करना चाहती है। इस तरह से चकवी को देख के रानियां प्रलाप करते हैं। तो जैसे आप सब जगत मंदिर का दर्शन करने गए हैं, पीछे ही समुद्र है, तो रात्रि के समय में उस समुद्र की आवाज आ रही थी, गुरगुरा रहा था। तो कोई रानी उस समुद्र को देखकर बोलती, भो भो सदा निष्ठन से उदन्वन अलब्ध निद्रोधिगत प्रजागरः किं वा मुकुन्दापहृतात्मलांछनः प्राप्ताम दोषाम त्वं च गतो दुरत्ययाम। कहते हैं, हे उदन्वन, तुम निष्ठन से इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? ष्टन शब्दे, इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? और यहां पे 2 बार उनको संबोधित किया है, भो भो। आचार्यों ने भाव किया, 2 बार क्यों कहा भाई? कहा सरसामस्मि सागर, जलवान में मैं समुद्र हूं, अर्थात ये समुद्र भगवान की विभूति है। तो इस भाव के साथ उनको 2 बार संबोधित करते हैं। तू क्यों रो रहा है? अलब्ध निद्र, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? अधिगत प्रजाग्रह, इतना जागरण क्यों कर रहा है? शांति से सो जा। तो कहीं पे लिखा है कि भाई यदा देहेत चिंता स्यात् धातु वैषम्यमेव वा भयादिना विशेषेण तदा निद्रा न जायते। व्यक्ति को नींद क्यों नहीं आती? कहा कि भाई जब अति चिंता हो व्यक्ति को तब वो सो नहीं सकता। धातु वैषम्य, शरीर में कुछ धातु की विषमता आ जाए तो नींद नहीं आती, या भयादिना विशेषण, कुछ भय हो तो तुझे नींद नहीं आती। तो यहां पे क्या है? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि यो जलवान भवति न सह शीतार्तो भवति, जिसके पास जल ज्यादा होता है ना, वह शीत ठंडी के कारण दुखी होता है, और इसीलिए ये जाग रहा है। कहा तुम ऐसे जाग रहे हो? तो और रानी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो सामान्य बात हुई। हमें तो लगता है किम वा मुकुंदा अपहृतात्मलांछन, भगवान मुकुंद ने तेरे आत्मलांछन को छीन लिया है। ये आत्मलांछन क्या है? कहा लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, ये सब इसी समुद्र में रहते थे। जब समुद्र मंथन किया तब परमात्मा ने इस समुद्र के उस लांछन को छीन लिया। समुद्र के पास धैर्यता, गंभीरता आदि गुण होते हैं, और परमात्मा ने उस धैर्यता, गंभीरता आदि गुणों को समुद्र से छीन लिया। तो एक भाव ऐसा भी प्राप्त होता है कि ये ऐसी बात नहीं है। जब भगवान कृष्ण बन के प्रकट नहीं हुए थे, उससे पहले क्षीर सागर में ही शयन कर रहे थे, क्योंकि ये देवता और गाय बनी हुई पृथ्वी जब जाते हैं प्रार्थना करतम तीरम क्षीर पयो निधे है, वहां पे जाके पुरुषम पुरुष सुक्ते न उपतस्थे समाहिता। तो इसका अर्थ है कि समुद्र के हृदय में भगवान स्वयं चिन्ह के रूप में रह रहे थे, शेषशायी होकर। लेकिन देवताओं ने और गाय रूपी पृथ्वी ने जब प्रार्थना की, तब भगवान स्वयं वहां से निकल गए और पृथ्वी लोक पर कृष्ण बन के, दाऊ बन के प्रकट हो गए। तो भगवान मुझे छोड़ के चले गए हैं, इस तरह से ये समुद्र रो रहा है। और तब से इसकी नींद उड़ गई है, क्योंकि अब पता नहीं चलता कि यह कैसे प्राप्त होगा, भगवान की प्राप्ति कब होगी, कब पुनः मेरे में पसार करेंगे। तो एक ये भी भाव बनता है। तब कोई चंद्रमा की ओर दृष्टि करके महिषी आपस में बात करती हुई एक दूसरे से कहती है कि भाई रात्रि जैसे ही चली जाएगी, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा जागेंगे, अपना नित्य कर्म करेंगे, तो हमें चलो भाई जल तैयार करो, भोजन तैयार करो, हमें आज्ञा मिलती लगेगी।
तो रात्रि कब निकलेगी? कहा चंद्रमा जब अस्तांचल की ओर जाएगा तब रात्रि होगी। चंद्रमा की ओर दृष्टि की, जैसे ही चंद्रमा को देखा तो उसमें से कोई प्रकाश नहीं है, उसमें कोई तेज नहीं है। वो चंद्रमा की ऐसी दशा को देखकर रानियां कहती है, तुम यक्ष्मणा बलवता सिगृहीत इंदो क्षीणस्तमो न निज दीधिति क्षीणोषि कच्चिद मुकुंद गदितान यथा वयम त्वम विस्मृत्य भूः स्थगित गेरुपलक्ष्य से न। कहते हैं कि भाई तुझे कोई बलवान राजयक्ष्मा रोग ने ग्रसित कर लिया है, और ये बलवान इसीलिए है क्योंकि दक्ष ने दिया है, इसलिए तू क्षीण हो चुका है, तेरे में कोई ये तेज नहीं रहा, और अपने निज दीधिति भी किरणें ही, अपने किरणों के द्वारा इस अंधकार को तो दूर नहीं कर रहा है, क्यों ऐसे ही खड़ा हुए देख रहा है। तब और रानी ने कहा, नहीं भाई ये राजरक्ष्मा रोग का तो निस्तार हो गया, शिव जी की प्रार्थना की थी ना, तब शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया था। लेकिन मुझे लगता है कच्चिद मुकुंद गदितान यथा वयम त्वम विस्मृत्य, भगवान मुकुंद ने जो कुछ बातें करी है, यहां पे विस्मृत्य का प्रायः अर्थ देखा जाता है उसको भूल कर, लेकिन आचार्यों ने भाव दिया है विस्मृत्य का अर्थ है विशेषण स्मृत्वा, उसको तुम याद कर रहे हो ना, इसलिए स्थगित की ही उपलक्ष्य से। अब भगवान ने चंद्रमा से कब बात की भाई? तब सुखदेव जी महाराज की ओर दृष्टि करे, रासलीला की याद आती है। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने जब रासलीला बनाने, रास रचने का मन बनाया, उस समय तदौडु राजः ककुबः करेर मुखम। तदा, ये तदा शब्द ही है जो कृष्ण और चंद्रमा का संवाद है। इसी में कहा भगवान, क्योंकि अपनी सब सामग्री भगवान इकट्ठी कर रहे थे, पूरा वातावरण बनाना था रास के लिए, तो सबसे पहले चंद्रमा को बोला है, तू आ भाई, चलो प्रकट हो जा, अपना पूरा रूप दिखा। और जैसे एक प्रियतमा अपने पति को पाकर उनके वियोग का दुख भूल जाती है, उसी तरह तू भी अपने किरणों से संपूर्ण संसार के दुख को दूर कर दे। सचर्षणी नाम उदगा छुचो मृजम प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। आज चंद्रमा सोच रहा है कि अरे, मुझे आदेश देने वाले मेरे स्वामी तो सो रहे हैं, जब तक ये कहेंगे नहीं तब तक मैं अपने किरणों से इस शीतलता क्यों प्रदान करूं? ये स्वामी है, ये क्यों नहीं मुझे कुछ कह रहे हैं? उस समय जैसे मुझे संवाद किया था मेरे साथ, मुझे जैसे आज्ञा दी थी, आज क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सोचते हुए, इसको याद करते करते स्थगित गिहि, ये रुक गया। और स्थगित गो शब्द से दोनों अर्थ है। गो का एक अर्थ हम किरण भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम शीतलता नहीं दे रहे हो, प्रकाश नहीं दे रहे हो। दूसरा अर्थ है तेरे पांव भी रुक गए, तुम आगे भी नहीं बढ़ रहे हो। ये दोनों भाव है। इतने में शीतल मंद सुगंध वायु का स्पर्श होता है, उसको जैसे ही अनुभव करती है तब रानियां कहते हैं, किम त्वाचरितमस्माभिः मलिया नीलते प्रियम गोविंदापांग निर्भिन्ने हृदय रेयसिनः स्मरन। हमारे हृदय में तुम कामदेव को क्यों जागृत कर रहे हो? हे मलियानील, मलय पर्वत से उत्पन्न हुए वायु। अब देखो, वायु है, उसको मलयानिल कहने की क्या आवश्यकता थी? कहा मलय पर्वत में वृक्ष बनते, चंदन के वृक्ष लगते हैं, तो चंदन शीतलता प्रदान करता है, और इसी मलय पर्वत का अगस्त्य मुनि ने आश्रय किया है। तो अगस्त्य मुनि के निवास स्थान होने के हेतु और चंदन आदि वृक्षों की शीतलता का आश्रय होने के हेतु तू वहां से प्रकट हुआ है ना, तो तेरा तो काम शीतलता देना है कि तू, किंतु भगवान की विरह में जो हमारा हृदय जल रहा है ना, उसमें तू अग्नि का काम कर रहा है, इसलिए हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो दूसरा भाव ये ते प्रियम है ना, वो व्याकरण की दृष्टि से जैसे ही खंडाकार निकल जाए तो अप्रियम का प्रियम हो जाता है। तो ये निंदात्मक है। अब स्तुतित्मक, स्तुति करते हुए कहती है, अरे वायु, हम तेरा क्या भला कर दे, हम तो भगवान के विरह में मर ही रही थी, लेकिन तू जैसे हमारे पास से प्रसारित हुआ ना, तो उसी वायु में हमें भगवान की वेणु सुनाई दी, और इसी के चलते हम पुनः जीवित हो गए।
बोल तेरा हम क्या कल्याण करें। इस तरह से वायु को संबोधित। फिर मेघ को देखते हुए कहती है, मेघ श्रीमंस्तमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनम श्रीवत्सांकम वयमिव भवान ध्यायति प्रेमबद्धः अत्युत्कंठः शबल हृदयोस्मद्विधो बाष्पधाराः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि पुनः दुःखदस्तत् प्रसंगः। तू श्रीवत्सांक प्रभु का ध्यान करता है, इसलिए और जैसे भगवान भी घनश्याम है तो तू भी श्याम है, तो तुम यादवेन्द्रस्य नूनम दयितः, तो यादवेन्द्र का नूनम दयित सखा है। जैसे वे भी श्रीवत्सांक है वैसे तू भी है, इसलिए मेघ का विशेषण लगाया, मेघ श्रीमन, तू भी श्रीमान। मेघ के पास कौन सी श्री है, कहा विद्युत रूपी श्री, तो वो भी तू भी वही है, लेकिन तू भी भगवान का बड़ा प्रिय है, इसीलिए अभी भगवान सो रहे हैं ना, तो शबल हृदय अत्युत्कंठ, तू विह्वल होके अतीव इच्छावान कि कब भगवान मुझे दर्शन देंगे, तो उस इच्छा के चलते तू भी जैसे हम जैसे रो रही है वैसे तू भी मानो रो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इस तरह देखा है मेघ की ओर। फिर कोयल की आवाज सुनाई देती है, तो कोयल का शब्द सुन के वल्कित कंठ कोकिल, ऐसा कहा। प्रत्येक के अर्थ है, लेकिन समय मर्यादा को देखते हुए आगे बढ़ते। प्रिय राव पदानि भाष से मृत संजीविक नया गिरा करवाणि किमद्यते प्रियम वद में वल्गित कंठ कोकिला। यहां पे वल्गित कंठ शब्द विशेषण के रूप में दिया है कोयल के। क्यों कहा, ऐसा मधुर तेरा गला नहीं था, क्योंकि कोयल तो सब बोलती है, लेकिन तूने अपने कंठ को मधुर बनाने की मेहनत की है, इसीलिए तू जो बोल रही है ना वह प्रिय राव पदानी भाषा से। तेरे शब्द में कुहू नहीं सुनाई दे रहा, तेरे शब्द में श्री कृष्ण के शब्द सुनाई पड़ते हैं, इसीलिए मृत संजीवी के नया गिरा, तुम मृत संजीविकया नया गिरा, अनया मृत संजीविकया, जो हम मृत है उसको जीवन करने वाली तेरी वाणी है। इस तरह से कोयल को बोल रही है। फिर पर्वत की ओर दृष्टि पड़ी। अब रेवताचल की ओर देखकर ये रानियों, इस श्लोक, ये पूरे 10 श्लोक में मेरे लिए मुझे जो अति प्रिय लगा वह श्लोक यही है। न चलसी न वदस्युदार बुद्धे क्षितिधर चिंतयसे महांतमर्थम अपि बत वसुदेव नंदनांघ्रिन वयमिव कामयसे स्तनिर्विधर्तुम। हे क्षितिधर, हे पूरे पृथ्वी को धारण करने वाले, हे पर्वत, न चलसी न वदसी, ये सब आवाज कर रहे हैं, कोई शोर कर रहा है, कोई रो रहा है, तो ये सब कर रहे, तू कुछ नहीं कर रहा, न वदसी, कुछ बोल भी नहीं रहा। हमें लगता है महांतम अर्थम चिंतयसे, तू कोई बड़ी बात सोच रहा है। तब रानी ने कहा, अरे कृष्ण से बड़ी और कौन बात हो सकती है, तो कौन सी बात सोच रहा है। कहा कि भाई अपि बत वसुदेव नंदनांघ्रिम, भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के चरणों को जैसे हम अपने वक्षस्थल पे धारण करना चाहते हैं, वैसे ही तू भी अपने शिखरों पे उन चरणों को धारण करने की इच्छा रखता है। ये कैसे प्राप्त हो ये सोच रहा है। तो रानियों ने कहा कि भाई हम इतने सालों से सेवा करते हैं ना, तो इसका उपाय हमें पता है। 2 काम कर, सत्संग कर और सत्कर्म कर, इसके चलते तेरा भला होगा। तू ये न वदसी न चलसी है ना, वो छोड़ दे, चलना शुरू कर, सत्कर्म कर, और न वदसी, न बोल रहा है, भगवान का नाम ले, नाम लेने से ही तो उसकी प्राप्ति हो गई। अरे फिर पर्वत कहता है, नहीं ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे तो इतना पता है कि केवल उनका आश्रय ग्रहण मात्र करने से ही संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाता है, नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल उनका आश्रय मिल जाए तो पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, और इसी आश्रय की राह में मैं ऐसे ही बैठा हूं। तब महाप्रभु जी भाव बताते हैं कि देखो ये मन वचन कर्म तीनों आ गए इस रेवताचल में। महांतम अर्थम चिंतयसे, ऐसा धैर्य धारण करके परमात्मा के उस चरण कमलों को अपने वक्षस्थल मस्तक पे धारण करने का सोच रहा है, इसलिए मन भी अडग है। न वदसी,
कुछ और प्रलाप विलाप आलाप नहीं कर रहा, वाणी भी अडग है और न चलसी, उनकी काय भी अचल है। और इसीलिए भगवान तुझे ये प्रदान भी करेंगे। और मैं उसी स्थान से आ रहा हूं, जूनागढ़ में ही निवास कर रहा हूं, तो ये भाव बना है कि इसी प्रार्थना के चलते दत्त भगवान ने अपने चरणों को वहां पे स्थापित किया है। और इसका फल रेवताचल पर्वत को क्या मिला? कहा परमात्मा ने जैसे ही अपने चरणों को स्थापित किया है, उसी के चलते अनेकानेक सिद्धों ने, महापुरुषों ने, संतों ने उस रेवताचल पर्वत का आश्रय लिया है। और इतनी तपस्या, इतनी साधना वे सब उस स्थान में करते हैं। ये केवल और केवल भगवान श्री हरि के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करने का ही फल है। इस तरह से पर्वत की ओर देखते हैं, और रानियां हैं जो साथ में मिलकर अपने आंगन में बह रही नदियों को देखती है, कहती है इसमें पानी नहीं रहा, ये सूख गई है। तुझे भी अपने पति का विरह सता रहा है ना, हमें पता है। तू सामान्य पति के लिए तो सोच नहीं रही, क्योंकि जब दुख होता है ना, आंतरिक दुख, तो वह चेहरे पे दिखाई नहीं देता। कभी कभी ऐसा होता है, छोटा मोटा दुख हो तो हम अपने ही मन में उसको याद करते रहते, लेकिन चेहरे पे वो आने नहीं देते। तो सुष्य ध्रदाहा कर्षिता बत सिंधु पत्निया, तू तेरा हृदय सूख गया है, ये पता है, लेकिन तुझे बहुत बड़ा दुख सता रहा है। क्यों? कहा अपास्त कमल श्रिय, कमल श्रिय इव मुख श्रिय। कमल श्री अर्थात तेरे मुख कमल की श्री भी छिन गई है, मतलब तुझे बहुत बड़ा दुख सता रहा है। तो चिंता मत कर, सुबह जैसे ही परमात्मा जागेंगे ना, तो जैसे हमारे दुख को वो दूर करेंगे, वैसे तेरे दुख को भी दूर करेंगे। अब उसी नदी में एक हंस चला आ रहा है। इस एक श्लोक के साथ में अपने वाणी को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करूं। निर्गुण लोग, निर्गुण अवस्था में स्थित जो भगवान की रानियां थी, वे हंस को देखती है। ये ऐसे तो 10 श्लोक है, तो एक भाव ये भी बनता है कि अष्टधा प्रकृति है, तो प्रत्येक श्लोक में कहीं वायु है, कहीं आकाश है, कहीं पृथ्वी तत्व है, कहीं मन बुद्धि अहंकार, ऐसे अष्ट प्रकृति का ये 8 भाव जो अष्ट रानियां बोल रही है। और शुष्य ध्रदाह, इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अनेक नदियां जो सूखी पड़ गई है, तो इससे हम भगवान की 16,100 रानियों को एक श्लोक में देख सकते हैं। और ये सब हो गया, सबने अपने भाव प्रकट कर दिए, तब आखिर में भगवान ने अपने दूत को, हंस को भेजा। आचार्यों के भाव के अनुसार निर्गुण में स्थित जो रानियां थी, उनको लगा अरे इतना हम भगवान का विरह में रो रहे हैं ना, इसी के फलस्वरूप आज भगवान ने अपने दूत को भेजा है। इसलिए कहते हैं हंस, हे अंग, ऐसा संबोधन किया है, तुम मेरे प्रिय हो, क्योंकि हमारे प्रियतम के प्रिय हो, इसलिए मेरे भी प्रिय हो। हे अंग, स्वागतम, हम आपका स्वागत करते हैं। तो प्रायः देखते हैं कोई रास्ते में मिलता है तो हम भी जय श्री कृष्णा कर लेते हैं, गुरुजन होते हैं तो प्रणाम करके फिर निकल चलते हैं। तो कहा इतने संग से हमारा कल्याण नहीं होगा, आस्यताम, थोड़े थोड़े पल के लिए तुम यहां पे बैठो। क्यों? अब आए ही हो, बैठे ही हो, तो गृहस्थाश्रम का हमारा नियम है कि भूखे को खाना देना, जो प्यासा उसको पानी पिलाना, इसलिए पीब पयः, दूध का पान करो। अब देखो, ये नीर क्षीर का विवेक रखने वाला हंस है, सद असद का बोध करने वाला विवेक रूपी हंस है, इसलिए इनको भगवान की महिषियों ने पयः पिब, दूध का पान कर। ये दूध क्या है? कहा हमारे हृदय में भगवान के प्रति बना हुआ जो प्रेम है ना, वही है, उसको तू पी। इसमें माया का जल नहीं मिला है, ये शुद्ध है। और यदि ये अशुद्ध है तो तेरे पास तो सामर्थ्य है, तू देख लेगा कि ये रानियां झूठ बोल रही है, इसलिए पिब पयः। अब तुझे दूध पिलाने के लिए थोड़ा ही बुलाया है, ब्रूह्यंग शौरैहि कथाम, हे अंग, तू भगवान की कथा कर। अच्छा, मैं भगवान की कथा क्यों करूं भाई? रानियां कहती है कि दूतम त्वाम विदामः, निश्चय ना, हमें पक्का मालूम ही है कि तुम भगवान कृष्ण के दूत बन के ही आए हो। अच्छा, मैं भगवान का दूत बन के आया हूं और इस तरह से भगवान की कथा आप मुझसे बोलने को कह रही है, लेकिन भागवत का प्रारंभ भी प्रश्नों से हुआ है।
तेरे में यदि जिज्ञासा नहीं होगी तो मैं कैसे कथा करूंगा। तो फिर प्रश्न करते हैं कि स्वस्त्यास्त उक्तम पुरा कच्चिद अजित। अजित भगवान स्वस्थ तो है ना। फिर हंस हंसने लग गया। अरे रानिया, आप क्या बोल रही है? वे अजित है, आप ही बोल रही है अजित है, जिसको कोई जीत नहीं सकता, जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसे भगवान हैं। हमारे शास्त्र तो कहते हैं निरस्त साम्यातिशयन राधसा। उससे आगे बढ़ने की तो बात ही नहीं, उसके समान भी कोई नहीं है। तो तुम ही उनको अजित बोल रही हो और उसके कल्याण के बारे में पूछ रही हो, ऐसा कभी हो सकता है? कहा कि भाई ये है तो सही, लेकिन हम उसको अजित बोलते हैं ना, तो उसके पीछे भी ये भाव प्रकट होता है कि उसने हम सबको जीत लिया है। तो जैसे कोई राजा किसी शत्रु को जीत लेता है तो उसे सुख होता है, युधिष्ठिर जैसे महाराज को विषाद भी होता है। तो वो सुखी है या हम सब के हृदय को की चोरी करने के बाद वे विषाद में है, ये बता, ये है कि नहीं? और दूसरी बात, किम वा नश्चल सहृदः स्मरति। अच्छा, उनके बारे में नहीं पूछना है, वो हमें हमारा स्मरण करते हैं कि नहीं। अब यहां पे कहा अरे सर्वज्ञ है, सबको जानते हैं, सबकी सेवा का स्वीकार करते हैं, तो तुम्हारा तो स्मरण करते ही है। कहा नहीं, हमें पता है। एक बार की बात है जब वे बोल रहे थे नत्वादृशीम प्रयणिनीम गृहिणीम गृहेषु पश्यामि। ऐसा तो हर एक रानियों को भगवान ने कहा है। सुखदेव जी महाराज ने तो केवल रुक्मिणी जी का बताया है, सबको बोला है कि भाई तेरे जैसी प्रिया मेरी कोई नहीं है, और ये कृष्ण बोल सकते हैं, सबको बोला है। तो इसलिए हम, वो चल सहृद है, वो किसी एक स्थान पे उनका हृदय टिका नहीं रहता, इसलिए हम पूछ रही है कि क्या वो हमें याद भी कर रहे हैं कि नहीं। कहा अरे याद कर रहे हैं, इसलिए उनके पास ले जाने के लिए मैं आपके पास आया हूं, चलो मेरे साथ। और जैसे ही जाने की बात की तब मानिनी रूठ गई। कहा कस्मात भजामो वयम, हम उनकी सेवा क्यों करें? क्षुद्रालापय कामदम। अरे यदि उनको हमारे प्रति प्रेम है, उन्हें हमारा स्मरण हुआ है, तो उनको बोलो फोन लगाए। हमें कैसे याद रहेगा कि फोन करना है? वे याद कर रहे हैं, उनको हमारा काम है, तो उनको यहां पे लेके आओ। क्षुद्र है क्षुद्र के दूत, तुम उनको यहां पे लेके आओ। आलापय आकारय, उसको यहां पे लेके आओ। कामदम, वो कामना की पूर्ति करने वाले, उसको यहां पे लेके आओ। हंस ने कहा ठीक है। जैसे ही चलने लग गया, कहा रुको रुको रुको, श्रियम रुते, जाना सही लेकिन अकेले आना, लक्ष्मी जी को साथ में मत लेके आना, वो नहीं चाहिए। अब हंस कहने लग गया अरे भाई सेवेक निष्ठा, सा एव एक निष्ठा। वो इतनी चंचल है और उसकी कृपा कटाक्ष की प्राप्ति के लिए पूरा संसार उनको याद करते हुए वो हमें कृपा हमारे पे थोड़ा कुछ डाल दे, ऐसी याद में सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हुए लक्ष्मी इतनी चंचला होने के बावजूद अचला होके उनकी चरणों की सेवा करते रहे। और वैसे भी भगवान को वो नहीं चाहिए, फिर भी तो इतनी निष्ठा किसके पास होगी? और ऐसे सेविका को कोई भला छोड़ सकता है क्या? तुम उनको छोड़ने की बात कर रहे हो? अरे इनको कोई छोड़ नहीं सकता। कहा कोई छोड़ नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, केवल लक्ष्मी ही इतना प्रेम करती है। सेवेक निष्ठा स्त्रियाम, प्रत्येक स्त्री में इतनी निष्ठा होती ही है। ये सही भी है। हम गृहस्थाश्रम में देखते हैं तो जो स्त्री एक वर के साथ विवाह करके एक घर में आती है तो उस पति के ही चलते उनके सब संबंध बन जाते हैं। उनके सास ससुर, फिर उनका परिवार, उनका सब जो संभालना होता है ये पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालती है। तो ये एक निष्ठा ही है, क्योंकि कृष्ण के साथ संबंध है, इसलिए मतलब अपने पति के साथ संबंध है, इसलिए उनके पूरे परिवार को, पूरे घर को संभालती है। तो ये प्रत्येक स्त्री का सहज स्वभाव होता है। और जाति वचन में ये जाति निरूपण में ये एक वचन कहा गया है, स्त्रियाम, स्त्रीषु स्त्रियाम वा, दोनों कह सकते हैं। इस तरह से रानियां भगवान के विरह में उनको याद करते हुए यह दिव्य गीत गाती है। तो सुखदेव जी महाराज के ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को
भगवान के चरणों में समर्पित करूं। इति दृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभेरे परमाम गतिम। ऐसे ऐसे भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब ये रानियां दिखा रही थी, तो इन माधवियों का जो मधुसूदन की हो ही चुकी है, ऐसे भगवान के प्रति परमाम गतिम लेभेरे, परम गति को प्राप्त होते। अब ये परम गति क्या है? तो परम गति है अहम गतिर गतिमताम। भगवान की विभूति में देखते हैं तो कृष्ण ही उनकी गति है। कृष्ण एव गतिर मम, कृष्ण एव गतिर मम। तो ऐसे भावों के साथ उनको भगवान का ही सानिध्य प्राप्त होता है। तो ऐसे दिव्य भाव को हम भगवान श्री हरि के 16वें पाटोत्सव में उनके चरणों में रखते हैं। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में भी यही प्रार्थना करते हैं कि कुछ जैसे रानियों के हृदय में ये भाव है, इसका एक दशांश भी यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रकट हो तो हमारा कल्याण हो। सभी के चरणों में प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण।